Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको बताऊं सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन की हैक्स क्या हैं और हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं 75% मार्क्स इन सीएसएस एंड 80% मार्क्स इन पीएमएस। तो सबसे पहले आपने आईएएस को रखना उर्दू में है, आपने उर्दू में ऑप्ट करनी है। अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश में कमांड एबल हैं तो फिर आप इंग्लिश की तरफ जाएं, अदरवाइज आप उर्दू की तरफ जाएं। बहुत सिक्योर है और इसमें जो है वो फेलुअर का जो रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू इंग्लिश अडॉप्ट करने वाले स्टूडेंट्स का। सबसे पहले आपने लिखना ये है तारुफ। हर क्वेश्चन के मैं पार्ट्स बताने लगी हूँ। हर क्वेश्चन को आपने सीएसएस में 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, पीएमएस में भी 4 क्वेश्चंस ही लिखने हैं। आपने हर क्वेश्चन के यही पार्ट्स लिखने हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आपने तारुफ लिखना है, एक पेज का इनफ है। एक पेज में आपने क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर को समराइज करके लिख देना है, डिटेल को शॉर्ट करके तारुफ में आपने लिख देना है और आपने रेफरेंस भी लाजमी देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा कुरान की रोशनी में ज़रूरत व अहमियत। इसमें आपने ये करना है कि कुरान की आयत के हवाला जा देने हैं। आयत को आपने अरबी में भी लिखना है, उसका तर्जुमा भी लिखना है। देन आ गया जी थर्ड पॉइंट, अब 2 से 3 रेफरेंस दे सकते हैं आयत के। उसके बाद आ गया हदीस नबवी की रोशनी में। हदीस नबवी की रोशनी में आपने ऐसे लिखना है कि आपने 2 से 3 अहादीस के रेफरेंसेस देने हैं। मींस कि आपने 2 से 3 अहादीस को कोट करना है इस पॉइंट के अंदर। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो लिखा है और ये पास्ट पेपर्स में से है। दीन और मजहब में क्या फ़र्क है, दौरे हाजिर में मजहब की अहमियत और ज़रूरत बयान करें। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी ईज़ के लिए लिखा है कि मैं आपको बताऊँ कैसे हम लोग एक क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला आपने जो लिखना है स्टेप वो तारुफ है, एक पेज का। फिर उसके बाद आपने कुरान की रोशनी में ज़रूरत और अहमियत लिखनी है, किसकी, दीन की। फिर आपने लिखनी है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हदीस नबवी के बाद आपने लिखना है दीन और मजहब में फ़र्क, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीन और मजहब में क्या फ़र्क है। आपने एक टेबल ड्रॉ करना है और दोनों में फ़र्क जो भी आपने पढ़े होंगे वो आपने वाजे कर देने हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने ये लिखना है कि दीन के क्या असरात आते हैं इंसानी ज़िंदगी पर और मजहब के क्या असरात आते हैं। आपने एक टेबल के ज़रिए एग्जामिनर के लिए जो है वो आसानी पैदा कर देनी है ताकि उसे पता चल जाए कि आपने सही आंसर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, दौरे हाजिर में मजहब की अहमियत और ज़रूरत बयान करें। तो हम लोग इसकी तरफ चले जाएंगे, दौरे हाजिर में मजहब की ज़रूरत और अहमियत। तो इसकी सबसे पहली ज़रूरत ये है रूहानी ज़रूरत, देन फितरी ज़रूरत। आपने ये हेडिंग्स में लिखनी है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन में आपने 4 से 5 लाइन्स लिखनी है और हवाला जात भी देने। अगर आपको आयत आती है तो वेल एंड गुड, कोई शेर आता है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई हदीस आती है वो भी आप लिख सकते हैं, बुक का रेफरेंस भी दें। आप एक क्वेश्चन में 3 रेफरेंस दे सकते हैं बुक्स के जो आपको पता है, जो आपने पढ़ी है। फिर उसके बाद आप फितरी ज़रूरत लिखें, माशरती ज़रूरत लिखें, भलाई और फलाह का ज़रिया, इत्मीनान कल्ब। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसके अंडर लिखने हैं। फिर आ गया अदियाने आलम इस्लाम की हैसियत के, इस्लाम सबसे बेस्ट कैसे है ये आपने इसमें बताना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दौरे हाजिर के मसाइल की वजूहात। ये मैंने एडिशनल ऐड किया था इस क्वेश्चन में ताकि एग्जामिनर को पता चले कि दौरे हाजिर के मसाइल की क्या वजूहात हैं। और फिर उसके बाद आपने इसको वाइंड अप करते हुए, रैप अप करते हुए अपने आंसर को हासिल कलाम की तरफ जाना है और उसमें आपने बताना है कि किस तरह ये पूरे क्वेश्चन को आपने इसका क्या एंड निकाला और उसको आपने किस तरह रैप अप किया है। हासिल कलाम लिख दिया आपने। अब जो सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन है वो आपने किस किस बुक से करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास बुक है, बुक देखें, सीरतुल नबी का इंसाइक्लोपीडिया। आपने इसको रीड आउट करना है और आपने सिर्फ इसको सीएसएस के लिए या पीएमएस के लिए प्रिपेयर नहीं करना, इस पे अमल भी करना है अपनी डेली लाइफ को अच्छे से करने के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि हम अपने नबी की सीरत पे ही अमल करके एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तो आपने पढ़ना है एज अ मुस्लिम, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। दूसरा, आप वर्ल्ड टाइम्स की बुक भी पढ़ सकते हैं, आप करीमदा चुगताई की बुक भी पढ़ सकते हैं, आप अलामा खुर्शीद अहमद की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और मैंने इन सारी बुक्स को पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और उन नोट्स को ही मैं रीड आउट कर लेती हूँ एट द टाइम ऑफ पेपर, और मैंने उन्हीं को रीड आउट करके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं। और अगर आप मेरे मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं जिसमें मैंने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हुए हैं, आप मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भलाई का काम अगर आपको ये न्यू नॉलेज लगा है, आपको ये पहले किसी ने नहीं बताया, तो भलाई का काम जो है उसको फैलाते रहना चाहिए। इसमें ये नहीं होगा कि आपका कोई जो है आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको इसका भी बेनिफिट लाजमी मिलेगा और हर किसी को उसकी किस्मत का मिलता है। हमें शेयर करने से ये नहीं होगा कि कोई भी मज़हका नहीं है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करें और मेरा मॉक टेस्ट जो है उसको देख लें, और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन-कौन सी बुक को रीड किया हुआ है, ये भी कमेंट में बताएं। और अगर आप इस आईएएस के अलावा भी किसी बुक के लिए रिकमेंडेशन चाहते हैं बुक्स की, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। हाँ, और मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं आप वो भी मेरे ले सकते हैं, मुझे कमेंट करें और मैं आपको ईमेल के थ्रू अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। उसमें ये है कि मैंने 20 से 25 जो है अच्छे वाले अशार लिखे हुए हैं, और 30 से 40 आयात हैं, और 30 से 40 अहादीस हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड। मैंने हर टॉपिक को उसमें कवर किया, और सीएसएस के लिए भी और पीएमएस के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर।